अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब साथ खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद है और हमारा रात का 11 बजे का जो लाइव सेशन है वो 12:15 हो रहा है। माजरा चाहूंगा यार, आज मैं ज़रा थोड़ा मूड सही नहीं था, तो इसलिए थोड़ा मूड थोड़ा लो था मेरा, इसलिए मैं आज कल भी मैंने लाइव नहीं किया। आज कर रहा हूँ। ये मैं हरीबो खा रहा हूँ, हलाल वाले हैं, डोंट वरी। तो उम्मीद करता हूँ सब मज़े में होंगे, मार्केट एंजॉय कर रहे होंगे, पैसे बना रहे होंगे। हमारा सूची का स्टॉप लॉस हिट हो गया है, जो मैंने दिया था। इसके अलावा बीटीसी अपनी प्रेडिक्शंस पे बिल्कुल बैठा हुआ है, बिल्कुल कारावंद बैठा हुआ है, बिल्कुल ठीक तरीके से चल रहा है और बहुत अच्छी तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से सारे मूव्स दे रहा है। ठीक है। और आप देख सकते हैं कि बोलिंजर बैंड जो मैंने आपको कल बता के गया था, कल नहीं सॉरी परसों तरसों जो बता के गया था, किसी भी दिन अब पंप आएगा। और वही देखो, वही पंप हमें देखने को मिला है। ठीक है। अब क्या होगा, नेक्स्ट मूव क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह, ये जो चीजें हैं इसको जरा हमने देखना है आज के एनालिसिस के अंदर। एक मिनट रुको, मैं जरा चार्ट चेक कर रहा हूँ। अभी 15 मिनट की कैंडल जो हमारी क्लोज हुई है, फिर इसके ऊपर आपको सिग्नल लेना है आज मैंने। भाई कैसे हैं सबके सब, पैसे बन रहे हैं नहीं बन रहे, मजा कर रहे हैं लोग नहीं कर रहे हैं? मुझे जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताएं भाई, किसने कितने पैसे बना लिए, क्या किया है क्या नहीं किया है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आज फुल एंजॉय सुशी को स्पॉट में होल्ड किया है। मेरे ख्याल से स्पॉट में वो उसने हिट नहीं कर दिया। आला, दाबीर आला। देखो 28 का कहा था, और आज नहीं 4 दिन पहले प्रिडिक्शन दी है ईयरली वालों को। इसके ईयरली वाले जानते हैं अब ये बेहतरीन तरीके से। 28 पे ही लगा है और नीचे आ गया। 28 नहीं सॉरी 38। 38 को क्या बोलते हैं यार उर्दू में? अठ नहीं, 31 32 33 34 35 36, इसके पता नहीं अब, पता नहीं। तो 28 नहीं सॉरी 38,000 को बीटीसी ने हिट किया, और बड़ी खूबसूरत तरीके से, बड़ी ही खूबसूरत तरीके से बीटीसी दोबारा नीचे आया है। अब जो मार्केट के अंदर हुआ है वो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, इनसाइडर न्यूज है, क्या है? देखो, अक्सर आपको मैं चीजें बताता हूँ। आपका काम है पैसे बनाना। वो कोई कहावत है ना यार, आप चने खाओ गिनो नहीं, वो नहीं, आप आम खाओ नहीं गुठली नहीं, क्या कहावत है कि यार बस आप एंजॉय करो, आपको पीछे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका भाई बैठा है। समझ आ रही है बात? तो मार्केट में ये सीधी सीधी बात है। एग्जैक्ट 38 ना भाई, ये मेरे ईयरली मेंबर्स को मैंने बताया था, ईयरली मेंबर्स को। समझ आ गई है? यार एक मिनट, दो जेली खानी है यार, मुझे भूख लग रही है, अभी मैंने कुछ खाया नहीं है। तो कहने का मकसद है कि अभी जिस चीज चीज के अंदर प्रॉफिट में बैठे हो, चुपचाप एग्जिट हो जाओ। नीचे जाएगा मसला होगा, फिर रोना नहीं कैसे भाई आपने बोला ये हुआ वो, फलाना ढिमकाना ये वो, उल्ट ऊट पटांग बातें नहीं करना मेरे से, ठीक है? अब जैसे हम फिल को देखें, फिल काफी डाउन चला गया। इथीरियम, इथीरियम तो खैर इथीरियम ने अच्छा मूव लिया है। मेरी दो चार ट्रेड्स खुली हैं, मेरी चार पांच ट्रेड्स खुली हैं ये कॉपी ट्रेडिंग के अंदर। कॉपी ट्रेडिंग की जो तबाही, ओए होए होए होए, कॉपी ट्रेडिंग वालों की तो भाई मजे आए हुए हैं आजकल। 12 दिन के अंदर, सॉरी ये तो मेरा है, 7 दिनों के अंदर $9,000 प्रॉफिट बना है। किसका? ये तो एक अकाउंट पे बना है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें भी बना हुआ है, क्योंकि इस पे भी तकरीबन लोग फॉलो कर रहे हैं मुझे।
तो जितने भी लोग फॉलो कर रहे हैं दे आर ऑल मेकिंग मनी। ठीक है। और आपका भाई से आया हुआ है, मेन पेज पे आया हुआ है दोनों अकाउंट्स माशाल्लाह से। ठीक है। अब जो आप लोगों ने पैसे बना लिए हैं, ठीक है, उनमें से अगर आपके पास स्पेयर पड़ा हुआ है तो आपने $300 लगाने। लेट्स से आपने 5-6 हज़ार डॉलर बना लिए, तो 300 400 500 लगा दो, उसमें कोई मसले की बात नहीं है। पर मिनिमम कॉस्ट लगाना है यहाँ पे $10। $10 से ₹1 नहीं ऊपर लगाना। ठीक है। ये सिनेरियो है कॉपी ट्रेडिंग का। ये मैं अपडेट 2-4 इसलिए दे रहा हूँ ताकि कोई भी सवाल वगैरह हो तो आपका दोस्त अगर कॉपी ट्रेडिंग में मुझे फॉलो करता है तो आप उसको बता दो। अगर आप फॉलो करते हो तो ये आपको भी अपडेट मिल रही है। अभी जो मेरे 3-4 ऑर्डर्स खुले हैं ट्रेड्स के, अभी जैसे ये मैंने बंद किया है, ये वाली ट्रेड मैंने अभी अभी बंद की है। ठीक है। ये 1300 पे खुल गई थी, 1305 पे मैंने ये बंद की है। 1.5% प्रॉफिट में, $9 $10 इट डजेंट मैटर, मैंने क्लोज कर दिए। मकसद ये क्लोज करने का कि मार्केट थोड़ी सी अनसर्टन हुई हुई है, तो आज रात की मुझे डेली क्लोजिंग देखने दो। ठीक है। तो आज रात की जो डेली क्लोजिंग होगी उसकी बेसिस में मैं आपको कल आके एनालिसिस दूंगा। ठीक है। उमर खान, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह अल्लाह नजरे बस से बचाए भाई। $8,000 प्रॉफिट बना है भाई का। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। इज देयर अ चांस 30,000? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखो देखो, बताने वाला आपको जब बोलता है हम ऊपर जा रहे हैं, चुपचाप आपने उसको, भाई यहाँ पे बाई की। अब फर्क पड़ता है आपने 25 पे बाई किया, 26 पे किया, 27 पे किया, अब घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपने 30 पे भी बाई किया अगर, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप $12,000 ऊपर बैठे हो अगर आपकी एवरेज प्राइस $28,000 है। नहीं, 28 पे तो 10,000 बनते हैं ना। एवरेज प्राइस आपकी अगर 28, 10,000, हाँ, $10,000 ऊपर आप बैठे हुए हो, तो आपको क्या मसला है यार? किसी चीज का क्या इशू है? ये स्पॉट की मैं बात कर रहा हूँ, फ्यूचर्स के अंदर तो लोगों ने छक्के मारे वैसे ही। ठीक है। तो कहने का मकसद है आज हमारे पास सुकून है। भाई एलटीसी का बता दो, क्या बता दो, थोड़ा सवाल आप थोड़ा पूछ लो सही से तो मुझे समझ भी आ जाएगा। 38 बोलते हैं, अच्छा। सही 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 सही। यार मुझे उर्दू की नहीं आती ना, वो 30 के बाद नहीं आती भाई, 30 के बाद हम बड़ा कमजोर है। बड़ा कमजोर है उर्दू की गिनती में। बीटीसी का एनालिसिस कर दूंगा थोड़ा बहुत आपके। सबसे पहले अगर आपने इसमें अगर तो कुछ देखना है आज, डेली क्लोजिंग देख लेना। डेली क्लोजिंग हम किस तरीके से चाह रहे हैं, डेली क्लोजिंग हमारे पास बुरी ना हो। डेली क्लोजिंग हमारे पास बुरी ना हो। ये मैं सारे काटा पीटी भाई, प्रिडिक्शन पूरी हो गई। आप लोगों को जिस तरीके से बताया था 1 2 3, अभी यार यहाँ पे बहुत कुछ, एक मिनट को हटा देता हूँ। देखो, 1 सर्कल 2 सर्कल 3 सर्कल, 1 सर्कल 2 सर्कल 3 सर्कल सर्कल। देखो ना कैसे टच हो रहा है। यार इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, ये ऊपर नीचे करूंगा नहीं करूंगा, बस राइट कर दूंगा। देख रहे हो, इस बड़ा खूबसूरती से टच हुआ है। मतलब कल टच हो जाता तो ज्यादा बेहतर था, परफेक्ट होता। लेकिन बस मैंने इसको पीछे कर दिया है, ऊपर नीचे नहीं किया। ठीक है। और 38,000 का ईयरली मेंबर्स को मैं बता के गया था 4 तारीख को कि भाई ये होने वाला है। रिट्रेसमेंट से पहले मुझे लगता है कि 28,000 हम देखेंगे। 28,000 हमने देख लिया है। अब लोग पूछ रहे हैं सब भाई रिट्रेसमेंट कितनी होगी। देखो, रिट्रेसमेंट का जो फैक्टर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इन टर्म्स ऑफ बीटीसी मूवमेंट इन रिलेशन टू इट्स डोमिनेंस। ठीक है। आपकी डोमिनेंस सबसे इंपॉर्टेंट बैठी हुई है बीटीसी के लिए भी। बीटीसी डोमिनेंस जब आप देखना चाहते हो तो इसके अंदर मैं अक्सर आपको ये नहीं बताता, लेकिन बीटीसी की जो डेली क्लोज है और इसकी डोमिनेंस के जो दो दो चीजों का जो रिलेशन है, वो सिंपल सी चीज है। अब देख, आप बोलते हो यार अस भाई आपने कैसे प्रेडिक्शन कर दी। अब जब मैं ये आपको सारी चीजें बताता हूँ तो चुन्नू मुन्नू के चुन्नू मुन्नू आ जाते हैं और वो बोलते हैं इसको कुछ आता नहीं है। तो भाई बताओ ना बेटा, आप बता के गया था। ये वाला पंप भी मैंने बताया है। इससे पहले वो जो 22 तारीख को पंप आया है वो भी लाइन लाइन के तरीके से बताया है। तो बोलो कहाँ है ऐसी प्रिडिक्शन? दो ना भाई, प्रिडिक्शन दो। कहाँ है बैठे हुए फेक गुरुज? फेक गुरुज को हम अचार भी नहीं डालते घंटा। ठीक है।
अच्छा, डीमो को मैंने बताया था, डीमो ने कितना पंप किया आज? डीमो ने $9.5 तक पंप मारा है। आला, आला भाई आला। तो मुझे तो डीमो वैसे ही मिल रहे हैं। ठीक है, मैंने डिवाइस लगाई हुई है। अच्छा जी, मार्केट कैप की हम बात करेंगे। मार्केट कैप मैंने जो ट्वीट मारी थी, अल्लाह भला करे आपका, कुछ उल्टा सीधा ना आ जाए सामने, बाकी तो सब खैर है। अबे यार, ये देखो, ये देखो उस्ताद, ये रहा। ये मैंने पोस्ट किया था ईयरली मेंबर में, ईयरली चैट में। ठीक है, यहाँ पे एक्सेस सिर्फ ईयरली मेंबर्स का है और किसी का नहीं है, और मैंने पिन कर दिया था ये मैसेज 4 तारीख को सुबह के वक्त। ये मैंने पिन कर दिया था कि भाई देख लो, ये तैयारी पकड़ के रखना। ये देखो, एक चीज नहीं, मैंने 2-3 चीजें इसमें मेंशन की हैं। I believe market will pump 38K first before it retraces back to 30 to 32 के रीजन, मतलब 30-32 के रीजन में आए तो हमारी रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाएगी। मार्केट मेकर्स आर ट्राइंग टू पंप द मार्केट एंड मार्केट कैप, ये दूसरी चीज याद रखो, बल्कि ये तीसरी चीज है। ठीक है, मार्केट कैप विल बी $1.35 ट्रिलियन। हाँ भाई, क्या आज मार्केट कैप कितना पंप हुआ है? मैंने 35 बोला था। अब उसमें $50 बिलियन और ऊपर हो जाए, मैंने तो एक भाई, मैंने तो एक प्रिडिक्शन दिया, वो ऊपर थोड़ा 19-20 हो सकता है। मैं एक नंबर तो नहीं दे सकता, लकीर के फकीर तो नहीं बनना चाहिए आपको। ठीक है, तो अल्लाह भला करे। 7 दिन में आपका मार्केट कैप ने, पहले मैंने आपको क्या बोला, इससे पहले मैंने ट्विटर पे ट्वीट मारी थी कि हमारा $1.25 ट्रिलियन का जो मार्केट कैप की रेजिस्टेंस है वो फ्लिप कर दी गई है। और उसके ऊपर भी लोग जो है, चुन्नू मुन्नू के जो चुन्नू मुन्नू है, वो कमेंट डाल रहे थे कि अबे इसको तो कुछ आता ही नहीं है, ये वो फलाना ढिमकाना। लेकिन मैंने क्या बोला, बेटा चुपचाप ये स्क्रीनशॉट रख लो, बुक मार्क कर लो, जो करना है कर लो तुमने। और एक साइडेड आपको प्रिडिक्शन दी है। ठीक है, और फिर मजीद मैं आपको लाइव सेशन में भी बताता रहा हूँ यहाँ पे। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें लिंक कैसे करती हैं। ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये मैं अपनी वाहवा नहीं कर रहा, मुझे वाहवा करने की जरूरत नहीं है, चीजें सबके सामने, पैसे बन गए, अल्लाह का शुक्र है, देने वाला अल्लाह है। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखो क्या क्या चीज किस चीज चीज से कॉरिलेट करती है, समझ आ गई ये बात? अब देखो, हुआ ये है कि जब हमारे पास 1.25 ट्रिलियन की, चलो रेजिस्टेंस कह लो, वो जब फ्लिप हुई है ना, तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास चीज हुई है वो है आपका डोमिनेंस। डोमिनेंस का अगर आप चार्ट उठा के देखो, मैं पिछले 7 दिन का ही, चलो एक महीने का हम उठा लेते हैं, यहाँ पे हम एक महीने की मार्केट कैप को भी उठा लेते हैं। ये दो चीजों को हम स्टडी करते हैं, और अगर हम इन दो चीजों को स्टडी करते हुए देखें, तो आपने डोमिनेंस पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो अभी देनी है वो डोमिनेंस को देनी है। अब आप गौर से ये देखो कि बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो 50 की रेजिस्टेंस में बैठी हुई थी, जब बीटीसी की जब जो है मार्केट कैप आपका 1.1 ट्रिलियन डॉलर की, ऑन राउंड अबाउट फिगर बता रहा हूँ, $1 ट्रिलियन की सपोर्ट में बैठा हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इनका जो है नेगेटिव कोरिलेशन इस तरीके से हुई है कि जब जब आपके पास मार्केट के अंदर, या मुझे अब जेली खाने का दिल कर रहा है, हैरिबो खा रहा था मैं, खत्म हो गई है, छोटा पैकेट था। खैर अब मुझे मीठा का कुछ दिल कर रहा है, खैर बाहर। अभी हमारे पास मार्केट के अंदर जो है, हो ये रहा है कि डोमिनेंस और मार्केट कैप, ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव कोरिलेशन में चल रहे थे। ठीक है, पूरा टाइम नहीं, एक टाइम तक चल रहे थे। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। थोड़ा बैक फ्लैश देना पड़ेगा, एक महीना पीछे लेके चल जाता हूँ मैं आपको। ठीक है, अब यहाँ आप जब अक्टूबर में आप देखते हो, अल्लाह भला करे, तो यहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट चीज नजर आएगी कि बीटीसी डोमिनेंस 50 की रेजिस्टेंस में बैठी है, 50 की, और यहाँ पे ये सपोर्ट में बैठा हुआ है। अब होता यह है कि टोटल मार्केट कैप क्या है, आपका जो पैसा क्रिप्टो के अंदर, क्रिप्टो की दुनिया के अंदर मौजूद है, सही है, उसके अंदर कितना परसेंट पैसा बिटकॉइन के अंदर है, वो है बीटीसी डोमिनेंस। समझ आ गई? बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। अब मजीद इस पे डेवलप करते हैं। यार मैं कैसे प्रिडिक्शन कर सकता हूँ भाई? मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, मुझे कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, मुझे कोई ये यूनिकॉर्न पैटर्न शैटर्न, ये आपको अल्ट्रम पटरम जो आप मंजन बेचने वाले हैं ना, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कोई सॉलिडिटी के मंजन नहीं बेच रहा भाई मैं अपने ग्रुप के अंदर। सीधे तरीके से जो लाइफ में बताता हूँ वही है हिसाब किताब, दैट्स इट। आपको कंफ्यूजन पैदा करनी है तो दुनिया की आप एक एक चीज सीखो, और उसके बाद भी आप प्रिडिक्शन घंटे की नहीं कर पाओगे। मुझे कोई वही नहीं आती है भाई, यहाँ पे कोई आराम नहीं होता है। सही है, तो रेजिस्टेंस, सपोर्ट, व्हेन वी फ्लिप दिस रेजिस्टेंस,
हमारी जो सपोर्ट से बाउंस बैक हुआ, तो क्या होता है, मार्केट के अंदर पैसा आना शुरू करता है। जब मार्केट के अंदर पैसा आना शुरू होता है, तो उसमें हमारे पास बीटीसी को पंप मिलता है। क्यों? बीटीसी के अंदर भी पैसा आता है। बीटीसी है बादशाह। ठीक है, ये जो राया है क्रिप्टो करेंसी की जो दुनिया है, इसके अंदर का बादशाह क्या है? बिटकॉइन। अब बिटकॉइन के अंदर जब पैसा आता है, तो वहां पे हमारे पास सबसे पहले पंपिंग भी बिटकॉइन के अंदर होती है। ठीक है। आपकी बाकी की डोमिनेंस को अगर आप, जैसे इथीरियम को मैं भी ज्यादा इधर उधर नहीं कहूंगा, लेकिन आप ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप सिंपली तौर पे जो है सिर्फ बीटीसी को देखोगे, तो आपको यहाँ पे बड़ा क्लियर तौर पे आपको यहाँ नजर आएगा कि आप देखो कि डोमिनेंस के हिसाब से इथीरियम जो है वो गिरना शुरू हो गया 18% से। अल्लाह भला करे, ये तकरीबन 17 पे आप यहाँ पे जरा देखो तो 17% पे आ बैठा। सही है। तो यहाँ पे ये 18% पे था, तकरीबन 17.8 17, फिर ये 17.1 पे आके बैठ गया। ठीक है। एज अ राउंड फिगर बात कर रहा हूँ कि मतलब वन वन को काउंट नहीं कर रहा मैं फिलहाल, मतलब 0.1 को मैं काउंट नहीं कर रहा अभी। उसका मकसद ये है कि बस सिंपल रखना चाहता हूँ। ठीक है। अब ये सारी चीजें आपके साथ थ्रू आउट द कब फ्यू वीक्स होती रही, मैं आपको बताता रहा कि हमारे पास रेजिस्टेंस जो है ना, ये हिस्टोरिकली मैंने आपको एनालिसिस दिया था। जो हफ्ता था ना, 18 19 20, इन हफ्तों में, इस हफ्ते में और इससे पिछले हफ्ते वाले में, अक्टूबर में आप जरा जाके देखो, तो मैंने आपको सारे, इन दिनों मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, एक एक चीज, कि देखो 10 महीने से हम कंसोलिडेशन कर रहे हैं, एक्यूमुलेशन हो ही जा रही, ये हम बहुत करीब है ब्रेकआउट को। मैं फिर आपको 20 तारीख को बता के गया भाई, मुझे वीकेंड पे बड़ा मूव लग रहा है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। उसकी एक रीजन ये थी कि मार्केट के अंदर जो पैसा आना शुरू हुआ है, वहां पे बीटीसी डोमिनेंस फ्लिप कर गया है वो पैसा। और जैसे ही बीटीसी डोमिनेंस फ्लिप कर जाए, तो वहां पे आपके पास एक समझो बुलिश मोमेंटम क्रिएट होना शुरू हो जाती है। देखो, जब जिस जगह का बादशाह जो है ना, बीटीसी बादशाह है ना, बादशाह स्ट्रांग हो, तो उसकी राया, उसकी जो हुकूमत है, सल्तनत है, वो भी स्ट्रांग रहती है। बादशाह कमजोर पड़ जाए, तो उसके लोग भी कमजोर पड़ जाते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस समझने ऐसी वाली बात नहीं है। ठीक है। अब डोमिनेंस को थोड़ा हाँ समझ लो, आपका डोमिनेंस का लेक्चर सबके लिए पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है। इनर सर्कल बोल रहा हूँ, पेड मेंबर्स के लिए ज्यादा लेक्चर्स है, लर्निंग के लिए कंटेंट उनका ज्यादा है। ठीक है। तो ये सारी चीजें जब आपकी फ्लिप होना शुरू हो जाती हैं, वो बादशाह आपका जब स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है, इस तरीके से कि मार्केट क्या आपका कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, तो वहां पे आप क्या करते हो? देखो, एग्जांपल है कि भाई, अगर आपका बादशाह स्ट्रांग है, ठीक है, तो मईशत आपकी और स्ट्रांग होगी। ठीक है। और फिर वो एक पॉजिटिव की तरफ ओवरऑल जाना शुरू कर देता है। मुझे कैसे पता चला कि भाई ये रेजिस्टेंस इसको फ्लिप कर देगा और ये नीचे नहीं जाएगा? और मैं इतनी तप्पड़ से कह रहा हूँ कि यार, ये इसको स्क्रीनशॉट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये ऊपर जा रहा है। ठीक है। तो ये वाली जो प्रिडिक्शंस होती हैं दोस्तों, उनके लिए आपको सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना होता है कि मार्केट के अंदर आप जो बेसिक चीजें हैं उनको सही तरीके से देख रहे हो। ठीक है। अब हमारे पास हुआ क्या, अब मैं 30 अक्टूबर की बात करता हूँ, ठीक है, ज्यादा आगे पीछे नहीं जा रहा। तो यहाँ पे 30 अक्टूबर को अगर हम दोनों जगह निकालते हैं, आप देखो 30 अक्टूबर के दिन, 30 तो नहीं, खैर चलो पीछे चले जाते हैं थोड़ा, ऐसा करते हैं 20 22 को चले जाते हैं। हुआ ये कि जिस दिन पंप आया ना, वीकेंड पे, जिस दिन मैंने आपको बोला यार ये देखो ये हो क्या रहा है, अब मुझे लगता है बीटीसी के अंदर पंप आएगा, उस वक्त हो ये रहा था कि रेजिस्टेंस जो है ना बीटीसी की डोमिनेंस की, वो ब्रेकआउट हो चुकी थी। और जब एक चीज मरतबा ब्रेक, कोई भी चीज होती है यार, ब्रेकआउट होती है तो ऊपर जाती है ना, यही वाली बात है ना भाई। ब्रेकआउट होती है तो ऊपर जाती है, यही होता है दोस्तों, यही होता है, नहीं होता? तो जब ब्रेकआउट होता है, तो जब हम ऊपर जाते हैं, तो इसी तरीके से डोमिनेंस जब ऊपर जाती है, तो उसके अंदर सिर्फ एक चीज को आपने माइंडफुल रहना होता है कि मार्केट कैप किस डायरेक्शन में जाएगा। मार्केट कैप को आपने सिर्फ इस तरीके से देखना है, मार्केट कैप की आपने बड़ा टाइम फ्रेम खोला, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाली, अब मार्केट कैप की जो मेजर रेजिस्टेंस बैठी हुई है, वो बैठी है 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर पे, 1.5 ट्रिलियन डॉलर पे। ठीक है, 1.5 ट्रिलियन डॉलर पे। अब ये रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाएगी 1.4 से लेके 1.5 तक स्ट्रांग है। 1.5, मैं आपको ये खोल के दिखा देता हूँ, ऐसा करता हूँ। ये देखो, ये वाला जो है ना 1.45, ये देख रहे हो, ये वो रीजन है 1.2 से लेके 1.45 तक का, ये रीजन है कि पिछले, सॉरी, हमारे अगले हाल्विंग से पहले हम इसको एक दो मरतबा टेस्ट जरूर करेंगे। सही है। अब मुझे आप ये बताओ कि डोमिनेंस, अभी मैंने आपको क्या समझाई है, सारी कहानी डोमिनेंस की कहानी है। अभी अगर हम डोमिनेंस देखें, अल्लाह भला करे आप पे,
डोमिनेंस अभी क्या बैठी है, बल्कि यहाँ लिखा हुआ है 51.9 पे बैठी है डोमिनेंस। डोमिनेंस अगर आपकी 53 पे अभी होती, बीटीसी अभी 42,000 पे बैठा होता, बिटकॉइन अभी 42,000 पे बैठा होता, और ये जाएगा। मैं अभी कुछ हद तक सर्टेन हूँ, मैं अभी प्रेडिक्शन नहीं दे रहा ये वाली बात, लेकिन जो अभी करंट एनालिसिस मार्केट कह रही है, मैं उसकी बेसिस पे कह रहा हूँ, ठीक है। ईयरली मेंबरशिप ज्वाइन कर लो अगर आपको इस तरह वन ऑन वन प्रोडिक्शन चाहिए भाई, अगर आपको इतने तप्पड़ वाली चाहिए ना। और फिर ईयरली मेंबर्स में से कुछ मेंबर्स जो हैं मेरे इलीट ग्रुप में आएंगे। इलीट ग्रुप फ्री है वो, लेकिन सिर्फ पहले आपको ईयरली मेंबरशिप ज्वाइन करनी होती है। और बराए मेहरबानी किसी के डीएम में ना चले जाना, इनबॉक्स में ना जाना किसी के, मुझे भी इनबॉक्स नहीं करना, ना मैं कभी आपको इनबॉक्स करूंगा। डिस्कॉर्ड का बना हुआ है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, ये लिंक है, ठीक है। यहाँ आपने जाना है, टिकट खोलना है, और आपने जो है ना फिर वहां जाके पैसे देने हैं। बराए मेहरबानी किसी के इनबॉक्स में नहीं जाना। तो भाई डीमो जितनी गाड़ी ज्यादा चलती है उतना ज्यादा बनते हैं। मैं आपके रेफरल के 30 डिस्काउंट भी मिला था। बेहतरीन शानी। नहीं शानी, इसका ये है मंजूर, आप शानी मंजूर जो भी आपका नाम है मेरे भाई, लिखा हुआ तो यही है। तो इसका ये है कि देखो, ये आप बताओ। अच्छा, आपके लिए, आपको बताने के लिए बैठा हूँ ना, क्यों बताओ भाई मैं आपको कौन है यहाँ पे। हाँ, अब ऐसे ऐसे दिमाग खराब, यार ये वाले जो दिमाग खराब होते हैं ना, ऐसे की तैसे। मतलब भाई मैं क्यों बताऊँ आपको, आप कौन हो मेरे, चचा के बेटे, फालतू में। अच्छा खैर, देखो भाई इसमें आपको ना 2 हफ्ते रोज गाड़ी चलानी है, ठीक है। आप 5 मिनट के लिए चलाओ, 5 घंटे के लिए चलाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता। 2 हफ्ते के लिए आपने रोज गाड़ी चलानी है, और 2 हफ्तों के बाद हफ्ते में एक दिन चलानी है। 2 हफ्ते के बाद हफ्ते में एक दिन चलानी है। उसमें लेवल्स होते हैं, लेवल अप हो जाता है आपका ना। तो लेवल अप जब हो जाए आपका, तो उसमें फिर आपको रिवॉर्ड्स आपके बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई मुझे कितने रिवॉर्ड मिले, मैंने यहाँ पे आपको बताया भी था। अल्लाह भला करे। ये देखो, मुझे 28 अक्टूबर को 28 अक्टूबर को डीमो का 302 डीमो थे मेरे पास। 28 अक्टूबर को जो इनका वो 28 अक्टूबर का जो हफ्ता था उसमें जो मिला था, वो 302 मेरे पास थे, ठीक है। अब 302 के बाद मेरे पास, मेरे ख्याल से मुझे और आए थे, 400 आए थे, 410 हो गए थे मेरे ख्याल से, पता नहीं। उसके बाद अब मुझे जो अभी वाला 8 नवंबर को, मेरा अभी जो अभी मंडे था, मंडे को जो हमें मिला है, उसके हिसाब से मेरे पास है 537 डीमो, ठीक है। जिसकी वैल्यू बनती है अभी, तो मेरे ख्याल से हो सकता है $45 हो गई हो, या हो सकता है ज्यादा हो गई हो। तो मेरे पास अभी इतने हैं। अब मैं इसको कब तक सेल करूंगा, बड़ा आसान सा सवाल है कि भाई मेरा इसका टारगेट क्या है। अगर आपको सस्ते में चाहिए, डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ 10% का, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप आ जाओगे, ठीक है। ये मेरा रेफरल कोड है। इससे फायदा तो आपको होता है, मुझे तो कुछ नहीं मिलता है, आपको डिस्काउंट मिल जाता है, ये सीधी सीधी जो बात है, ठीक है। 299 का ये आपको मिलेगा, $300 है। मैंने 350 में मंगवाया है, आपको सस्ता पड़ा है, हरकत है देखो जरा। खैर बहरहाल, तो मेरा जो इसका टारगेट है, अभी डीमो यहीं यहाँ पे खुला खुला हुआ भी था। डीमो का मेरा पर्सनल टारगेट है 50 सेंट का, ठीक है। अभी जो है डीमो बैठा हुआ है, अल्लाह भला करे कहाँ बैठा हुआ है, ये 9.5, पता नहीं 9 सेंट इस तरह कुछ बैठा हुआ है। तो मैं इसको सेल करूंगा 50 सेंट का, ठीक है। तो अच्छा खासा ऑब्वियसली परसेंटेज वाइज भी उसके हिसाब से भी, अगर आपको, ये एक जैम कॉइन है, ठीक है। तो जैम कॉइन के हिसाब से भी अगर आपने इसको देखना है तो आप इसको देख सकते हैं, अभी 0.09 पे बैठा हुआ है। मैं इसको सेल करूंगा 50 सेंट के ऊपर, ठीक है। 50 सेंट कम से कम, तो ये आपको इजीली 4x 5x इस तरह का टारगेट देगा कम से कम, ठीक है। और अगर आप डिवाइस ले लेते हो, तो डिवाइस पे तो फिर आपको फिर मजे ही मजे हैं, सही है ना। क्योंकि देखो, अगर आप $300 की डिवाइस लेते हो, और 600 700 डीमो आपके पास आ जाए लेट से 2 महीने के अंदर, ठीक है। और आपका टारगेट हो कि भाई आपने अपनी कॉस्ट निकाल ली है, तो आप टारगेट अगर 5 सेंट के ऊपर भी निकाल के, 5 सेंट बोल रहा हूँ सॉरी, 50 सेंट के ऊपर भी आप निकाल के रख के बोलते हो, तो बड़ा आसान इसका चक्कर है, बहुत बहुत आसान काम है इसका, ठीक है। कुछ आपने ना हलबेल है, ना कुछ है, ना कुछ है, जैसे गाड़ी चलाते हो वैसे गाड़ी चलाओ, बात खत्म। बहुत आसान सा इसका चक्कर है यार, बहुत आसान सा है। ठीक हो गया।
अच्छा जी। $26 फ्रॉम $130। खतरी महीनिया बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। प्यारे दोस्तों दोस्तों, वीडियो लाइक कर दो अगर तो आप लोगों को सिग्नल चाहिए। वीडियो लाइक कर दें बराए मेहरबानी। 150 पीपल आर वॉचिंग, 56 लाइक्स। कम ऑन यार। यार ये तो बहुत ही जो है ना गलत बात है। 150 USDT भाई। आप जाओ डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो। डिस्कॉर्ड में फ्री सिग्नल्स भी मिलते हैं, ठीक है। डिस्कॉर्ड के ऊपर फ्री सिग्नल्स भी मिलते हैं, तो डिस्कॉर्ड वैसे भी ज्वाइन कर लो। डिस्कॉर्ड में होल्ड रखेंगे यार। जा तो सकता है लेकिन मैं स्टॉप लॉस है, हो गया तो निकल जाओ, उसमें कोई मसले की बात नहीं है। आपके ऊपर है, अब आप होल्ड करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते निकल जाओ। भाई जान मजे करा दिए बॉन्ड ने। क्या कहने। लव यू हो गया 35, 30 से $35 प्रॉफिट गेन। आला आला भाई आला। बस भाई के पास कितनी कार्ड है। यार डाउन टू अर्थ बंदा हूँ। एक ही गाड़ी है अभी तो अपनी। वैसे तो घर में माशाल्लाह से आउडी भी है, BMW भी है, और हाँ, मेरी रेनॉल्ट है। आई डोंट केयर अबाउट द ब्रांड्स टू बी ऑनेस्ट विद यू। मुझे ब्रांड से फर्क नहीं पड़ता कोई। लेकिन यार क्या नाम है। वैसे भाई आज का मैंने छक्के मारे हैं टुडे अप्रोक्सीमेटली 5% प्रॉफिट। वाह भाई वाह। लाइक करते जल्दी जल्दी, वीडियो लाइक करते तो फिर मजा आ जाएगा। 146 पीपल वॉचिंग, 76 लाइक्स। जल्दी जल्दी वीडियो लाइक कर दो क्योंकि जल्दी जल्दी आप लोगों को सिग्नल मिले। मैटिक के अंदर धमाल भाई। मैटिक के अंदर तो ओह आला आला प्रॉफिट भाई आला। 88 सेंट तक का मैंने आपको बोला था ये पंप कर सकता है, ठीक है। इसने हमारे कितना टेक प्रॉफिट किया था, दो तीन। तीन कर दिए, दो किए थे, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। दो किए थे, मुझे याद नहीं आ रहा। खैर, इसने अच्छे खासे हमारे टेक प्रॉफिट किए थे। उसके बाद धड़ाधड़ धड़ाधड़ फिर, क्योंकि मैंने उसका पंप का भी बोला था ना, ये पंप करेगा अच्छा खासा। तो ये वाला भी हिसाब किताब है। तो आई होप सबने इससे पैसे बनाए हों। और अब जो है हम देंगे आप लोगों को दूसरा सिग्नल, जिसके अंदर आपको पैसे बनेंगे। ठीक हो गया भाई, जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ सिग्नल के लिए। वीडियो लाइक कर दो ताकि आप लोगों को जल्दी जल्दी सिग्नल मिल जाए। 100 कितने यार, 120 30 लाइक्स तो कर दो जल्दी जल्दी से। भाई आप लोगों के पास 2 मिनट है। 2 मिनट में ये 30 मिनट का लाइव सेशन हो जाएगा। तो अगर लाइक्स हो गए तो आपको सिग्नल मिल जाएगा, नहीं तो फिर नहीं। क्या कह सकते हैं। मंथली ग्रुप का लिंक अदर। डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, जहां पे आप वीडियो देख रहे हो ना मेरे भाई, वहीं पे डिस्कॉर्ड का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आप टिकट खोलेंगे, टिकट में एड्रेस है, उसमें लिखा हुआ है कि $10 है। अगर आप 3 महीने का ज्वाइन करते हो तो आपको $9 पर महीने के हिसाब से पड़ेगा, $27 पड़ेंगे 3 महीने का। और बेस्ट चीज है ईयरली। और ईयरली अब हमारा जो मेंबरशिप है वो हर वक्त खुली रहेगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें अब मैं शेयर करने वाला हूँ, डार्क वेब के सिग्नल्स, तो ये तो वो बहुत सारी चीजें। ठीक है। तो द बेस्ट थिंग फॉर यू टू डू इज टू ज्वाइन ईयरली। कितने हो गए। 103। चलो। आई थिंक कुछ लोग सिर्फ
उसके लिए आते हैं सिग्नल, उनको सिग्नल नहीं चाहिए होता, उनको सिर्फ अपडेट्स चाहिए होती है। भाई एस फंड आपने रिकमेंड किया था लॉन्ग टर्म वीडियो में 2x प्लस हो गया है। हाँ यार, मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों को रेकमेंड की थी। बहुत सारी चीजें 100% से ऊपर हो गई है, डबल प्रॉफिट बहुत सारी चीजों ने दिया हुआ है। मैं आपको बता के गया था, अल्लाह भला करे आपके ऊपर। कहाँ गया वो? यार क्या था, किस मैंने उसकी ट्रेड भी दी थी, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। एमसी, गाली नहीं है, गाली नहीं दे रहा भाई, बुरा नहीं मानना। गाली नहीं दे रहा किसी को। अबे कहाँ गया? नहीं नहीं नहीं, ये इसका वो चेंज कर दिया है, क्या कर दिया उन्होंने? भीम के नाम से कर दिया, क्या कर दिया यार इन्होंने, उसको रीब्रांड किया ना। XCM, अबे यार मुझे नाम ही याद नहीं आ रहा। पहले मैरिट सर्कल था, उसके बाद फिर क्या इसका नाम किया है इन्होंने, मुझे खुद याद नाम याद नहीं, एक मिनट रुको चेक करता हूँ। लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। और इसका हमारे पास है, क्या नाम है? बी मैक्स। बी मैक्स हो गया है अब ये बी मैक्स। मैं आपको कहाँ देखे गया था? अल्लाह भला करे, मैं आपको देखे गया था उस्ताद। कहाँ दिया था? 40, 40 पे दिया था। हाँ 40, नहीं 38, इस तरह दिया था कुछ, यहाँ यहाँ दिया था मैंने आपको। अब देखो इसने, और मैंने आपको बोला था इसका इजी पीजी टारगेट होगा। कहाँ मैंने आपको दिया था? बल्कि मैंने नीचे दिया था यार, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा मैंने कहाँ दिया था। बल्कि मेरे ख्याल से मैंने आपको नीचे ही दिया था, मुझे भी याद नहीं है, इन लोगों ने वो चेंज कर दिया ना अपना। ये था मेरिट सर्कल, इन्होंने रीब्रांडिंग की है, तो मुझे याद नहीं आ रहा मैंने एग्जैक्टली कहाँ दिया था। 40 के नीचे दिया था ये। तो इसने इसने भी 100x दे दिया है, बहुत सारे 100x बोल रहा हूँ, 100% प्रॉफिट दे दिया, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने 100% प्रॉफिट दे दिया है। चलो भाई लाइक रन होगा, चलो भाई आ जाओ सिग्नल। जल्दी जल्दी बताओ सिग्नल कहाँ चाहिए? स्पॉट का चाहिए या क्या नाम है उसका? हाँ बीमैक्स हो गया, हाँ हाँ हाँ। रीब्रांडिंग कर दी है ना इन्होंने। ओ भाई, आप तो, आज तो हर कोई आया हुआ है। दानियाल भाई भी आ गए, दावीर भी आया हुआ है, दानिश भाई भी आए हुए हैं। फेयरडेस फ्यूचर्स, फेयरडेस फ्यूचर्स, फ्यूचर्स। ऐसे में मेरी एंट्री 3 पर है, तो क्या फुल प्रॉफिट बुक कर लूं या होल्ड कर? भाई मुझे क्या पता, आपने वो शॉर्ट टर्म के लिए लगाया है लॉन्ग टर्म के लिए लगाया है? छोड़ दो, लॉन्ग टर्म के लिए तो छोड़ दो, अभी क्या जरूरत है। कोई भी दे दे। चलो आज हम देंगे। एक मिनट मुझे डबल चेक करने दो एक चीज का। फिर क्या, क्या करें क्या करें क्या करें? लॉन्ग दूं या शॉर्ट दूं? असल में ना तो मार्केट अभी दोनों तरफ से थोड़ी सी रिस्की बैठी हुई है। रैन अच्छा बैठा है। आडा और से अच्छा बैठा। यहाँ पे अच्छा कोई मसले हो रहे हैं, क्या मसले क्या है भाई साहब? आडा का आपने कहा था 28 उठाओ। आडा का मैंने 26 पे बोला था यार। आडा का मैंने 26 को बोला था, 28 पे नहीं बोला था। आडा इज गुड एंड आडा हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल। और अब जो है, यार लॉन्ग की कॉल देने का दिल कर रहा है, लेकिन ये अगर घपला करते हैं ना फिर, और रिट्रेसमेंट का इनका मूड बनता है, तो फिर उसमें मसला हो सकता है थोड़ा बहुत ना। मैटिक, 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 मैटिक। भाई ये वापस 155 कहाँ से आ गए लोग? क्या बात है रे, ये चले गए थे वापस आ गए। अच्छा, लग रहा है सिग्नल चाहिए सबको।
अच्छा, सोलाना का छोटा भाई, हम आज लॉन्ग करेंगे। आज हम लॉन्ग करेंगे लिंक को लिंक। हमारा छोटा बच्चा है। रैन रैन अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा गिर सकता है। गिरेगा तो लिंक भी, लेकिन कहाँ गिरेगा भाई। 24, सॉरी, 14, $14 से इसकी असल में ये ब्रेकआउट कर चुका है। और अब इससे रिटेस्ट करना है। पहला लेवल है $13, $13.25 का। 13 तक ये रिटेस्ट करेगा। $13 के नीचे अगर ये ब्रेकडाउन कर दे मार्केट में, या तो कोई खुदा ना खास्ता मसला हो जाए, तो फिर वहां पे हम इसको बंद करेंगे। ठीक है, हाई रिस्क ट्रेड है आज। और ये OKX फ्यूचर्स में नहीं उठाना। OKX स्पॉट में अगर उठाना है तो उठा लो। ठीक है, लेकिन ये ट्रेड, असल जो ट्रेड है ये है आपकी। अभी रुक जाओ, मुझे ट्रेड देने दो प्रॉपर तरीके से। लिंक स्लैश बाय इसकी। ये जो दिमाग खराब करता है ना, अल्लाह माफ करे। एसएल ऑफर टीपी फुल एवरेज अलाउ। फुल हाई रिस्क दे रहा हूँ आज। ये न्यूबीज के लिए नहीं है। लेवरेज अलाउड ऐसी आई थिंक 20x 25x लगता है इस पे। 25x नहीं, 50x है। 50x भेजो, लेकिन 2% वॉलेट आज दूंगा आपने। लो, 3% ही कर दो। हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड। मुझे पता है कि स्पेलिंग गलत है। आई एम नॉट बॉदर्ड टू करेक्ट इट राइट नाउ। आई डोंट केयर अबाउट इट। 14-26 के नीचे बाय करना। आने दो, आ जाएगा। ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। नहीं भी आता, जाने दो। SL 13 डॉलर। लो जी, $13 और बिलो। क्या, यहाँ से आपने बाइंग करनी है। 13, 13 की 4 पार्ट्स। ठीक है, 4 पार्ट के अंदर बाय करनी है। अच्छा, प्रॉफिट 14.50। चलो 14,569 कर लो। 14.99, फिर है 15.51, फिर है 16, एंड देन है $17। सही है। तो इट इज इन अ रैली, इट इज इन द मूड टू गो अप। छोटा मोटा 5-10% अगर आप चाहते हैं कि करंट प्राइस पे एंट्री ले लो तो ले सकते हैं, किसी को मसले की बात नहीं है। लेकिन मेजर आपकी बाइंग जो है ना, नीचे होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 14.28 पे बैठा है। 14.28 पे एंट्री ले लो, छोटी मोटी अगर तो लेने का दिल करता है तो। जरूरी नहीं है आप लोग, एक बात कह रहा हूँ। ठीक हो गया। ये ट्रेड ये रही आपकी। ऑब्वियसली हाई रिस्क है, हाई लेवरेज है। न्यू कमर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है, एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के लिए है। आपको समझ नहीं आ रही किस तरीके से करना है। 3 परसेंट पोर्टफोलियो के अंदर, 4 पार्ट्स के अंदर बाइंग कैसे करनी है, ये करना है, वो करना है, फलाना है, व्हाट्सो एवर। बराए मेहरबानी ना जाना। बराए मेहरबानी एंट्री ना लेना। समझ आ गई ये बात। चलो भाई, आज की कहानी डन। ऑल डन, डना डन डन। अब आप इंजॉय करें। हैव अ गुड नाइट। स्लीप वेल। इंशाल्लाह फिर आप लोगों के साथ कल दोबारा मुलाकात होगी। और ईयरली मेंबर्स को आज सुबह में, आज मतलब विद इन 24 आवर्स में बड़ी एक इंपॉर्टेंट अपडेट दूंगा, अगर तो मुझे देनी पड़ी तो। ठीक है जी दोस्तों, फिर यहाँ पे मैं आप लोगों से इजाजत लेता हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। हाँ, 50x है ना, मुझे लग रहा था अभी 50x है। चले भाई, अल्लाह हाफिज।